अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके घर में बिल्कुल खैरियत होंगी। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में, यानी मैंने जो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फ़िक्रे और उनको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की और आपको समझाने की। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर आए तो इसी का हम सेकंड जो है प्रेजेंट की जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको ज़माने हाल में, इसको ज़माना हाल जारी ये कहते हैं। तो इसकी हम मारूफ और मजहूल पढ़ेंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो चलो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो इसकी सबसे पहले तारीफ़ डेफिनेशन क्या है कि जिन जुमलों से मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने और होने की बात मालूम होती हो, यानी मौजूदा दौर में जो काम जारी हो। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल जारी में हमने पढ़ा था, तो फिर मौजूदा दौर में जो काम जारी चल रहा हो तो उसको हम इसकी तारीफ़ समझेंगे और इसकी लिए अलामत है। तो इसकी सैम्पल आपको एक और बता दे रहा हूँ। लास्ट में क्या हैगा, उर्दू फ़िक्रे की लास्ट में रहा है यानी किया जा रहा है, किए जा रहे हैं, यानी रहा है, रहे हैं और रही आ जाता है, ये इसकी अलामत है। ओके, फिर इसके जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं तो आपको पता है इज़ आर एम। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ इज़ आर एम यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे। इज़ आर एम एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा और जब वो पैसिव वॉइस यूज़ किया जाएगा तो इसमें क्या साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। ठीक है, इज़ आपको पता है इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। आपको पता है इज़ वाहिद के साथ, ही शी इट इनके साथ यूज़ किया जाता है। आर जमा वाले वही दे जो जमा वालों के साथ यूज़ किया जाता है और एम आई के साथ। इसका जो फार्मूला आपको पहले बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस के लिए फार्मूला ये है और पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। ये फार्मूला आप अच्छी तरह नोट कर लिया करें कि सारा फार्मूले के ऊपर इन्हिसार होता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आपको समझने में बहुत ही ईजी है। इसी फार्मूले को देखें। एक्टिव वॉइस के लिए ये फार्मूला हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है एच वी हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहते हैं कि इज़ आर एम हमने यूज़ किया। ठीक है, और उसके फेल की पहली फॉर्म हमेशा पहली फॉर्म के साथ आई जैसे यूज़ करते हैं, जैसे फ़िलहाल जारी में वही सेम फार्मूला यहाँ पे कोट किया जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफूल। अगर इसी को पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी फाइल की जगह मफूल और मफूल की जगह फाइल आ जाएगा। ओके, तो उल्टा हो जाएगा, बाकी वही उल्टा जाएगा। फिर वही इज़ आर एम यूज़ किए जाएंगे, साथ इसमें सिर्फ इजाफा हमने करना है। तो क्या करना है, बीइंग और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। थर्ड फॉर्म के साथ बाय यूज़ करना है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसको मज़ीद समझने के लिए आपको अच्छी तरह समझाएगी जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। ये टेबल हर बार आपको मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि ये बार बार यूज़ किया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह इसकी पहचान हो जाए। तो जो आपको पता है डिवाइस सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, मतलब ही शी इट इनको जो कन्वर्ट किया जाता है तो ही आई का बाई मी में किया जाता है, वी का बाई आस का किया जाता है। इसकी तीन हालत मैंने पहले बताया, आई माई मी हुई वा वराज। तीन हालत होती है, यू आर यू, ही हिज हिम, शी बाय शी हर इट्स इट, देयर तन हो होम। ओके, तो ये होम और इनकी ये बाय इसकी जब यूज़ करेंगे तो बाय सब यूज़ करेंगे। ओके, और इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो यानी इस तरह बी आस यू हिम हर इट, इसको हम आई की ये तीसरी हालत इसमें इस तरह हम यूज़ करेंगे। आई को बी के, आसफ हुई के साथ, यू के साथ, हिज ही के साथ, शी हर के साथ, इट के साथ, दे देम के साथ, होम वो के साथ हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है मुस्बित हम जुमले जिसको हम कहते हैं, तो पॉजिटिव जुमले जो समझने के लिए इसकी चंद मिसालें आपको एक्टिव वॉइस की ये टेबल है और ये पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिसाल ये है जैसे कि मैंने बताया कि आई राइट ए लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। तो जो जिस पे ख़त लिखा जाता है उसको हम पहले ले जाएंगे, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर, ठीक है जी, ए लेटर है ना, ए लेटर को हम जाएंगे तो लेटर वाहिद है तो इसके साथ इज़ लगेगा।
लेटर इज। ओके, तो आपको पता है इज आर एम की जगह बीइंग, इज आर बीइंग और थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय यूज़ करेंगे फार्मूला और आई की जगह बी यूज़ किया जाएगा। ओके, सेकंड आपको इसकी मिसाल दें, आई एम रीडिंग बुक। ये बुक एक वाहिद है, एक है, तो इसमें हम इज यूज़ करेंगे। द बुक इज बीइंग रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होता है, तो हम लिखने से पहले यही होते हैं, लेकिन इसको पढ़ा रेड जाता है, रेड बाय आई की कन्वर्ट किया जाएगा, बी भी कन्वर्ट होगी, ये आई है और कन्वर्ट बी हो जाएगा। ओके, जैसे कि शेर इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग वाहिद है, तो सॉन्ग की जगह इज़ बीइंग लगेगा। द सॉन्ग इज़ बीइंग सिंग थर्ड फॉर्म संग बाय शेरी। शेरी जो वाहिद कोई भी किसी किस्म का नाम हो तो नाम को यूँ ही लिख देंगे, नाम को चेंज नहीं करना। इसी तरह माई बॉस इज़ ए सेंडिंग एन ईमेल, क्या एन ईमेल सेंड कर रहा है, तो वाहिद ईमेल है, तो एक ईमेल है, तो एन ईमेल इज़ बीइंग सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड की होता है, सेंड, ठीक है, बाय, ठीक है, माई, तो माई है तो माई को चेंज ही करेंगे, माई को इसमें थर्ड फॉर्म, ये आई माई मी, मैंने आपको बताया कि जो माई की कंडीशन जब भी आए, माई की कंडीशन होगी तो उसको सेम उसी तरह हमने लिख देना है, माई बॉस। आई एम कॉलिंग हर, ठीक है, उस लड़की को हर को है शी की हालत होती है, तो शी के साथ इज लगता है, तो शी इज़ बी कॉल्ड बाय आई की जगह क्या होता है बी। इसी तरह he is a cleaning teeth, the teeth are being cleaned by him. You are eating apples, apples जमा है तो are करेंगे, यूज़ करेंगे, are being eaten by you, you की जगह you ही आएगा। Ali is wasting my time, तो my time एक है तो my time is being wasted by Ali। इसी तरह I am doing my work, ठीक है, माई वर्क वाहिद है, एक है, तो माई वर्क इज़ बीइंग डन थर्ड फॉर्म और आई की जगह बी यूज़ किया जाएगा। शी इज़ ए वॉशिंग क्लोथ, द क्लोथ आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। बिलाल इज स्पीकिंग ट्रुथ, ट्रुथ वाहिद है, तो ट्रुथ इज़ बीइंग स्पोकन थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय द बिलाल। ये तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो अभी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के कुछ और करें जो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे कि दे आर प्लेइंग कार्ड, प्ले कार्ड कह रहे हैं, तो इसमें आर यूज़ किया गया है, तो दे आर के साथ बीइंग, तो कार्ड जमा है तो इसके साथ आर जमा हो जाएगा। द कार्ड आर बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग वाहिद है तो इज़ बीइंग लगेगा और थर्ड फॉर्म संग यूज़ किया जाएगा। द सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय द गर्ल्स, लड़की है, गर्ल भी यूज़ करेंगे। ही इज़ लाइटिंग द फायर, लाइट इज़ बीइंग लिट बाय देम। ही इज़ इनवाइट मी, ठीक है, बी आई की होता है तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय ही की जब हिम। ओके, साना इज़ मेकिंग, ठीक है, डंग केक आर बीइंग मेड बाय सना। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, ठीक है, आवर ड्यूटी एक है तो हमारी ड्यूटी इज़ बीइंग डन बाय अस। वही की जब वही उल्ट होता है, अपोजिट होता है, वो उसकी थर्ड हालत होती है वो अस होता है। इसी तरह यू आर चीटिंग मी, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, ठीक है, तो क्या है, तो चीटिंग पहले ले आएंगे, तो किसके साथ मी है, मी को पहले ले आएंगे, अब सब्जेक्ट बन जाएगा तो आई के साथ एम लगता है। आई एम बी चीट बाय यू। ये तो हमारी फिक्र थी पॉजिटिव की। अभी नेगेटिव जुमले यानी मनफी जो सेंटेंसेस, उनको हम कैसे तब्दील करेंगे, इनकी चंद मिसालें, जैसा कि आई एम नॉट, आई एम के साथ नॉट एक्टिवाइज, जैसे एक्टिवाइज फ़िलहाल जारी में यूज़ किए जाते थे उसी के हैं, तो इसको ये तो आपके लिए ईजी है समझना, क्योंकि ये फ़िलहाल हम पढ़ चुके हैं, इसको समझाना इतना वो नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा दिया कि ये फ़िलहाल जारी की फिक्रें। इसी को कन्वर्ट करने के लिए इज़ बीइंग, ठीक है, इज़ आर एम के बाद नॉट यूज़ करेंगे, बाकी साहब वही है। आई एम नॉट रिटन बाई लेटर, लेटर रिवायत है इसके साथ नॉट लगेगा, लेटर इज़ बी। जो बीइंग है इस इन सेंटर में आपको नॉट लगा देना बीइंग में,
बीइंग और इसके सेंटर में आपने नॉट लगाना, बाकी सेंटेंस सेम, ठीक है। वी आर नॉट टेकन टी, टी एक वाहिद है, टेकन टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय अस, वही की जब वही उल्टा अपोजिट जो है, जो तीसरी हालत होती है पास होता है। शी इज़ नॉट टेकन मील, मील इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय हर। इसी तरह शेरी इज़ नॉट सॉल्व द सम, द सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व बाय शेरी। उम्मीद है काफ़ी इसकी अच्छी तरह समझ आ गई। इसी तरह सवाली अगर जुमले आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसकी एक्टिव वाइज, ये आपको सामने एक्टिव वाइज में जो मिल रहे हैं ये वही है। फ़िलहाल में जो जारी सवालिए थे इसी को हमने पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि इस आर में, उसमें हम इस आर एम को पहले ले जाते हैं, बाकी वही पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, आई एम आई राइटिंग ए लेटर, तो लेटर को हम पहले ले, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये लेटर ये वाहिद है, इज़ लगता है तो इधर इज़ लगता है, तो इसको हम फाइल से पहले ले आएंगे, तो इज़ ए लेटर, ठीक है। इसके साथ जो बीइंग यूज़ कर दिया, तो फिर सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग यूज़ करेंगे। इज़ ए लेटर बीइंग, थर्ड फॉर्म रिटन बाय बी। इसी तरह आर दे टेकिंग टी, तो ये टी वाहिद है, तो इज़ द टी बी टेकन बाय देम, देम किसकी, दे देयर देम। इसी तरह एम आई चीटिंग, चीटिंग द टीचर, आई एम चीटिंग माई टीचर। आपने उस अपनी उस्तानी क्या उस्तानी से चीटिंग किया है, तो इसके देख एक टीचर है तो उसके साथ इज़ लगता है, तो इज़ माई टीचर बीइंग चीट बाय मी। आर दे रीडिंग बुक्स, तो जमा है, बुक्स जमा है, तो आर पहले आ जाएगा, आर द बुक्स बीइंग रेड बाय देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका लाजमी आपने ख्याल रखना है। इज़ द रिसाइट द होली कुरान, एक कुरान है, तो इज़ द होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय हिम। ये तो फिक्रे इसके थे। अभी आप ओके, अगर फ़िक्रे नेगेटिव भी हों और सवाली भी हों, तो इसके लिए आप कैसा आपको क्या उससे कौन सी तब्दीली करनी है, वो आपके लिए फार्मूला पहले आपको मैंने बता दिया था। सवाली भी हों या आप फ़िलहाल के अंदर, जैसे फ़िलहाल में सवाली और मनफी बनाते थे, वो सेम है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है और ना इसको मुश्किल है। बस इसको आप थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना है। तो देखो सवाली हम बनाते थे और मनफी था, इज़ आई सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करते थे, इज़ आई नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। ये सवाली बन गया और क्वेश्चन मार्क। इसी को अगर हम सवाली मनफी एक्टिव पैसे वाइज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये लेटर होगा, ये लेटर वायद है, तो इस इसमें आता है, इसको पहले ले आएंगे, इज़ ए लेटर, उसके बाद हमेशा नॉट यूज़ होगा, इज़ ए लेटर नॉट बीइंग, उसको फिर बीइंग, उसका जो बाकी वो फार्मूले का है, थर्ड फॉर्म रिटन बाय आई की, जो लास्ट में इसकी आई की जो होती हालत होती है उसको हम बी कर देंगे, ओके। ये आई को हम बी में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह आर दे नॉट टेकन टी, टी वाहिद है, तो इज़ द टी नॉट बीइंग टेकन बाय देम, ठीक है। एम आई नॉट चीटिंग माई टीचर, इज़ माई टीचर नॉट बीइंग चीट बाय मी। आर दे नॉट रीडिंग बुक, आर बुक्स नॉट बी रेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क, सवाली निशान लास्ट में, ओके। इसी तरह इज़ द नॉट रिसाइट द होली कुरान, इज़ द होली कुरान, होली कुरान, ये आप क्वेश्चन लिए आप अच्छी तरह नोट कर ले कि जब भी जुमले के अंदर में अगर कोई पहला वर्ड होता है उसको बड़ा लिखा जाता है, लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती हो, बहुत अहम हो, मशहूर चीज़ हो, या जिसमें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी गई हो, उसको हर वर्ड के जो पहले वर्ड है उसको हम बड़े अल्फाज में लिखते हैं। जैसे रिस्पेक्ट के तौर पर, जैसे होली का एच बड़ा लिखते हैं, कुरान का क्यों हमने बड़ा लिखा है, जिधर अंदर हो या बाहर हो उसको हमने बड़ा लिखना है, ठीक है, एज ए रिस्पेक्ट। इज़ द होली कुरान नॉट बी रिसाइट बाय हिम, लास्ट पे क्वेश्चन। इसी तरह लास्ट में आपको ये बता दें कि HWH वाले जितने भी सवालिया इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं, यानी बड़े सवाली जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए चंद मिसालें, जैसे कि वेयर, कहाँ, एम आई राइट ए लेटर, तो इज़ आर एम
इसके साथ लगता है तो बड़े सवाल जितने होते हैं। तो एक लेटर है तो इज़ है, तो इज़ में इज़, वेयर के साथ इज़ आ जाएगा, वेयर एक लेटर एक है, द वेयर इज़ ए लेटर साथ बीइंग रिटन बाय मी। अगर इसी को आपने मनफी बना देना है तो मनफी बन सकता है साथ, जैसे कि वेयर एम आई नॉट रिटन बाय लेटर, ए लेटर, तो ए लेटर को ये वाहिद है इसके साथ इज़ लगता है, द वेयर इज़ ए लेटर, उसके बाद नॉट बीइंग रिटन बाय, ठीक है, बी लास्ट क्वेश्चन मार्क। आपको मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आए तो मुझे लाजमी मैसेज करके या कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जैसे कि हु इज़ कॉलिंग यू, तो यू के साथ आर लगता है, आर के साथ लगता है तो हु की जो थर्ड फॉर्म होती है होम, तो क्या करते हैं बाई होम, ठीक है, होम इसको हम कहते हैं बाई होम, ठीक है, बाई इसको क्योंकि और इसमें मफूल नहीं है तो इसलिए हम बाई होम यूज़ करेंगे, बाई होम आर, ठीक है, यू बीइंग, ठीक है भाइयों, यू बीइंग कॉल्ड। इसी तरह वाई इज़ ही रिटन ए लेटर, ए लेटर इसके साथ एक लेटर है, वाई इज़ ए लेटर बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। इसी तरह वाई आर यू ईटिंग राइस, आप खाना क्यों खा रहे हो, आप चावल क्यों खा रहे, आप चावल क्यों खा रहे हैं, तो इसमें क्या हैगा, तो वाई है तो ये राइस है तो वाई बन जाएगा, तो वाई के साथ, तो वाई इज़ राइस बीइंग ईटन थर्ड फॉर्म बाय यू, और लास्ट में हु इज़ मेकिंग ए नॉइस, कौन शोर मचा रहा है, ठीक है, या कौन शोर कर रहा है, तो इसलिए बाई होम, वो होम की जो है बाई होम है, बाई होम इसके साथ इज़ लगता है, बाई होम इज़ ए नॉइस, साथ में बीइंग और लास्ट में मेक की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको सब इस भी बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको सब में आसानी होगी। अगर आपने मेरे टेंस अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आपको जिसने टेंस को बिल्कुल क्लियर हो गया, माइंड क्लियर हो गया, तो इसके लिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ साथ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर की ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। और मेरा जो चैनल है वो है फ़न की दुनिया शादिया, और अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0092 333 51 98 521। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने